एक अफसर समेत हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। बेहद गंभीर ये बात है। जम्मू के डोडा में जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि आतंकवादी घात लगाकर बैठे हुए हैं और कम से कम 25 आतंकवादियों का ये गुट है जो वारदात को अंजाम देता है, नाम बदलकर ऑपरेट करता है और वापस इन जंगलों में डोडा के छिप जाते हैं। 11 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में हमारे 4 जवान शहीद हुए। जम्मू में फिर कायराना हरकत। घने जंगलों में छिपे थे आतंकी। आमने सामने की भीषण मुठभेड़। देश के 4 सपूतों ने दी शहादत। ये डोडा जिले के देसा के घने जंगल हैं। यहां कल रात फिर आतंकवादियों को सेना ने जोश के साथ ललकारा था। इन्हीं घने जंगलों में आतंकवादियों ने ठिकाना बना रखा था, जिसकी खबर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को हो गई थी। आनन फानन में रात को ही सेना और पुलिस के दस्तों ने आतंकियों को घेर लिया। आतंकी जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन सेना के जवान चट्टान की तरह अड़े थे। हम आपको बताते हैं कि कैसे मुठभेड़ हुई। आतंकियों के बारे में सटीक जानकारी थी। सेना और पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर घेराबंदी कर दी। जंगल में लगातार तलाशी की जाने लगी। अंधेरा होने पर भी यह ऑपरेशन नहीं रोका गया। इसके बाद सेना और आतंकी आमने सामने थे। 15 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चली। इसके बाद 2 से 3 आतंकी भागने लगे। सेना की एक टुकड़ी ने उनका पीछा किया। मुश्किल हालात में भी जवान पीछा करते रहे। रात 9 बजे मुठभेड़ में एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। ये जांबाज ब्रजेश थापा की तस्वीर है, जो सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। कैप्टन थापा के साथ साथ नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय भी शहीद हुए। लेकिन अब सेना ने आतंकियों के सफाई का बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ज्यादा सुरक्षा बलों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। देसा के जंगलों के आसपास चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं। हेलीकॉप्टर से जंगलों पर नजर रखी जा रही है। जिस तरीके से आसमान से आतंकियों की हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, उसको देखते हुए सेना को यकीन है कि आतंकियों का सफाया हो जाएगा। एक के बाद एक सेना के दस्ते आतंकवादियों की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो रहे हैं। सेना का प्रण है कि डोडा के जंगलों से आतंकियों का सफाया करके ही मानेंगे। इधर दिल्ली तक इस घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। आज सुबह ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की। आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को डोडा में जारी ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। हाल के महीनों में डोडा में बार बार आतंकी वारदातें हुई हैं, लेकिन यह हाल की सबसे कायराना वारदात है। जाहिर है आतंकियों के खिलाफ सबसे निर्णायक कार्रवाई का वक्त आ गया है। डोडा से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। अब इसके बाद परिवार शोक में है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि उन्हें गर्व है कि देश के लिए ये बलिदान हुआ है, लेकिन अपने बेटे, अपने पति को खोने का एक दर्द वो महसूस भी कर रहे हैं। रोते हुए वो तस्वीरें भी देख रहे हैं और सवाल यही बार बार हर कोई पूछ रहा है नम आंखों के साथ कि कब लिया जाएगा इनका बदला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए शहीद अजय नरूका, आपको तस्वीर दिख रही है। कैप्टन थापा, उनका पूरा देश नमन कर रहा है। शोक में अजय का परिवार और थापा का परिवार इस वक्त नजर आ रहा है। इसलिए आपको दिखा रहे शोक में अजय का परिवार है। शहीद अजय नरूका के यहाँ भी यही माहौल है। कैप्टन थापा को नमन है, थापा को। शोक में कैप्टन थापा का परिवार है, लेकिन शोक में सिर्फ इन्हीं लोगों का परिवार नहीं है, पूरा देश है। लेकिन गम के साथ साथ गुस्सा भी है, रोष भी है और अब घड़ी बदल लेने की है।